नमस्कार, आप सबका स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था के 9वां वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची और ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। तो ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी छठी अनुसूची और ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 और ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी छठी अनुसूची। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी 10वीं। तो ऑप्शन डी 10वीं। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए दल बदल कानून से, ऑप्शन बी संघ की भाषाएं से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए दल बदल कानून से। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन बी 12। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन सी 8। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन डी 8। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 10 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी 7वां। और यह प्रश्न तो ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन बी पहला। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, संविधान के अनुसूची तथा उसे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन बी प्रथम अनुसूची राज्य एवं के संघ केंद्र शासित प्रदेश से सूची से, यानी जो ऑप्शन बी है प्रथम अनुसूची यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची से। और ऑप्शन सी है द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से, ऑप्शन डी सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूची भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो ऑप्शन ए पहली। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी संविधान का जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए संघ की भाषाएं से, ऑप्शन बी दल बदल कानून से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी दल बदल कानून से। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो ऑप्शन सी मणिपुर। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 17 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन सी अनुसूची 7 की राज्य सूची और ऑप्शन डी अनुसूची 9। तो ऑप्शन बी अनुसूची 1। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो ऑप्शन सी 10वीं। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी 5वीं और ऑप्शन डी पहली। तो ऑप्शन डी पहली। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी, संविधान में सूची भाषाओं को निहित करता है। ऑप्शन सी, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। ऑप्शन डी, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो ऑप्शन ए, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा रखता है। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो ऑप्शन बी 5वीं। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। तो ऑप्शन सी 10वीं। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो ऑप्शन डी 11वीं। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो ऑप्शन ए 12वीं। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए शपथ ग्रहण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और ऑप्शन डी भाषाओं से। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। प्रश्न संख्या 27 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची और ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची और ऑप्शन डी द्वितीय अनुसूची। तो ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी शपथ तथा प्रतिज्ञा से। तो ऑप्शन डी शपथ तथा प्रतिज्ञा से। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 7वीं। तो ऑप्शन ए 8वीं। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ऑप्शन अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31, संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी पंचायत राज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी पंचायती राज। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो ऑप्शन ए दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, ऑप्शन बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन सी संघ राज्य और संवर्ती सूची के साथ और ऑप्शन डी भाषाओं के साथ। तो ऑप्शन डी भाषाओं के साथ। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? तो ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2014 का पूरा पूछा हुआ प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।